यूपीआई को आपका हर चीज पता होता है। यूपीआई में ये सारी चीजें छुपी रहती है। यूपीआई कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पता चला आप दुकान खोले, अब किसी चीज का बहुत ग्राहक आ रहे हैं तो आपने क्या लगा दिया, क्यूआर कोड, खटाखट स्कैन हो रहा है, पैसा आ रहा है, कोनो बदल दिया क्यूआर कोड ले आके। यूपीआई जो है ना बहुत तेज पैसा भेजने के काम में आता है। जैसे हमको कहीं पैसा में किसी में पैसा भेजना है तो झमेला समझिए क्या है। सबसे पहले उसका हमको बैंक नाम पता होना चाहिए, फिर बैंक पता होना चाहिए, फिर उसका किस नेम, उस बैंक का क्या पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, फिर अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, फिर उस ससुरा का नाम क्या है बैंकों में, ई पता होना चाहिए। इतना झमेला हो जाता है, समझ में कि नहीं आ गया? इतना झमेला हो गया कि नहीं? अब ये है, मान के चलिए कि मेरा हो गया ये, अब हमको दूसरे में भेजना है, तो हमको जब दूसरे में भेजना है तो उसका भी हमको क्या पता होना चाहिए, कौन बैंक है, उस बैंक का क्या है, आईएफएससी क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। इतना भरेंगे तब क्या होगा, अदर अकाउंट में जाएगा। बताओ बाबू, इतना झमेला किसी को पसंद नहीं, इतना झमेला किसी को पसंद नहीं है कि उसका इतना जाना जाए। तो भारत सरकार लाई यूपीआई सिस्टम। यूपीआई कहता है एक काम करो, ये आदमिया से कहता है, जैसे मान के चलिए आदमी बी है, ये आदमी ए है, इससे कहता है तुम अपना यूपीआई आईडी बना लो। तो कहेगा कैसे? कहा कुछ नहीं करना है, हाँ सब चीज हमको बता दो, ये सब चीज हमको बता दो, तो हम तुमको एक यूपीआई कोड दे देंगे, अपना यूपीआई कोड दे देंगे। जैसे ये कोड भरोगे मतलब ये सारा चीज उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, तुमको भरना नहीं पड़ेगा। इसको कहता है कि तू बकलवा अपना यूपीआई आईडी बना ले। कहेगा ई कैसे? तो कहेगा ये सब चीज हमरा बताओ। जैसे बता देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, एक तो यूपीआई बन गया। समझ गया? यूपीआई में ये सारी चीजें छुपी रहती है। यूपीआई कुछ नहीं है, यही आपका एक के बार में शॉर्ट में बता दिया है। इस सब को एक के बार में कोच देंगे तो क्या बन जाएगा, यूपीआई। इस सब को एक के बार में कोच देंगे तो यूपीआई। आप बताओ, पैसा भेजना है तो या तो ये चारों चीज भरो, या तो सीधा उसका यूपीआई मारो। समझ गया? इस यूपीआई से इस यूपीआई में नहीं तो पहले हमारा बैंक कौन है, हमारा आईएफएससी कौन है, हमारा अकाउंट नंबर, हमारा नाम, फॉर्म के दूसरे पन्ना में ओकर अकाउंट नंबर, उसका नाम, बहुत झमेला। इसमें क्या है, बस एक बार आपको क्या बनाना है, यूपीआई। पता चला ओकरो यूपीआई रहना चाहिए अबे उसका भी यूपीआई रहना चाहिए कि नहीं? यूपीआई को आपका हर चीज पता होता है। आप अपने बैंक का एटीएम नंबर, कार्ड वगैरह सारा चीज किसको बता देते हैं, यूपीआई को। अब यूपीआई आपका सिंपल सा चीज यूनिक आईडी हो गया। अब ये समस्या ये हो गया कि यूपीआई नंबर भी ससुरा झमेला है, किसी को बोले और गड़बड़ा दिया तब इसके लिए एक कोड बनाया गया, क्विक रिस्पांस कोड। क्या बनाया गया, क्विक रिस्पांस कोड, क्यूआर। क्या बना दिया, क्यूआर। अब जैसे आपका यूनिक नंबर है वैसे ही इस पे तनिक ऐसे छिड़क देगा, कुछ ऐसा छिड़केगा कि दूसरे पे इस टाइप का नहीं छिड़का है। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे यूनिक डिजाइन से उसमें से कुछ पोत देगा, छिड़क देगा। तो जिस तरह से यूपीआई एकदम यूनिक है, उसी तरह से ये जो क्यूआर है ऐसे ही यूनिक है। ध्यान दीजिएगा। पता चला आप दुकान खोले, आप किसी चीज का बहुत ग्राहक आ रहे हैं तो आपने क्या लगा दिया, क्यूआर कोड, खटाखट स्कैन हो रहा है, पैसा आ रहा है, कोनो बदल दिया क्यूआर कोड ले आके। पता चला सब किस में चल जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, क्यूआर आप ही का है ना, ये बहुत ही यूनिक चीज हो गई है। आज जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है सब किसके दम पे, यूपीआई। पूरी दुनिया में भारत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे आगे चला गया। समझ गया कि नहीं आ गया? जिस देश में 1995 में पहली बार इंटरनेट आया हो, कंप्यूटर चला हो, वह देश आज पूरी दुनिया में। लेकिन बात यह नहीं है, केएफसी पता ही नहीं चलता ना उसमें उसकी नेशनलिटी छुपी है ना कुछ छुपी है। अब भारत कुछ बोलेगा इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट, इस टाइप का हो जाएगा। तो अगर यूपीआई में देखिए इंडियन है, ये नहीं, यूनिक पेमेंट आइडेंटिटी आईडी है यहाँ पे, इंडिया